आदरणीय गजानन दादा। जो भी साथी दाएं बाएं वो भी इधर आ जाए। दो तीन चीज जिस प्रकार से यहाँ पर नहीं आई है मैं उसको रखना चाहूँगा, और बाकी जिस प्रकार से जो बातें आई है उन बातों में क्या क्या हम लोगों ने करके देखा है तो वो चीज़ रखने की कोशिश करूँगा। एक पहली बात कि जिस प्रकार से हम आदिवासी समाज उसको लेकर भारत सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाया शादी के लिए, कि आदिवासी की शादी कैसे होगी, कितनी उम्र में होगी, लड़के की उम्र क्या है, लड़की की उम्र क्या है। जिस प्रकार से हम लोग बहुत सारे लोगों ने बात करी कि देजो बढ़ने कारण यो छे कि पूरा नाबालिग छे हिंताल देन रोपट कर दो ओतरा आपे ठीक नीति रोपट कर धराई दो। उससे धमकी दिन जो है पूरिया जुल जो है पूरियान 62 जुल 2 लाख 3 लाख रुपया जो है लेने पाहिजे। लेकिन अशी ही एक घटना हमारा इलाका में है आम प्रयोग करीन देखला होये कि नहीं है। ती नाबालिग पूरी ने नाबालिग पुराय 2 जना जो है शादी कर लेदा, शादी करने परिस्थिति भी तसी बनी तींदरी कि पुराइन जहाँ इच्छा हती चानी एने पुराइन परिवार वाला तीसरे जागे आप देदा। तीची पुराई किचवाइन देरे से तेरो पहले मतलब जान पहचान होती ती तेरे पुठीची जात रोए चे जाइन पूरा नासी बासा जाइन रोपट कर देता। रोपट कर देता पुलिस जो है पास्को एक्ट लागाड़ी तीना घेरनो शुरू करी। ती जब पुलिस जो है गांव में गई तिचे गावलिया परेशान हया कि हमें काय करने रास्तू काय है सकते। ती रास्तू निकालने करता चे जो है आमरेंचा आया कि कहीं भाई ये संगठन वाला कानून कायदा काजे जाने कहीं न कहीं रास्तू देखाड़ से ती औतन तीनों काजे आमू रास्तू देखाड़िया। त्यार यहाँ सारी जो बात होती थी भाई संविधान अनुच्छेद 241 244 1 और 244 2 है ना। तो तेरे तहत धारा 3 में जो है काय को है तेरे 7 में पैसा कानून अनंत धारा काय को है अने पैसा कानून काय को है। जैसे 5वीं अनुसूची बड़वानी जिलो 5वीं अनुसूची इलाका में पांचवी अनुसूची इलाका मतलब जो है आमरो जिलो 5वी अनुसूची इलाका में छे करीन जो है आमरेंचा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम लागू है। तो विस्तार अधिनियम कहाँ बन्यो? विस्तार अधिनियम एरेन करता बन्यो कि देश भर में पंचायत छे लेकिन पंचायत में अलग अलग माणसे रहे। कई सारी पंचायत में जो है पूर्ण रूप से आदिवासी छे, कई सारी पंचायत में पूर्ण रूप से गैर आदिवासी माणसे भी छे। लेकिन जो आदिवासी इलाका जो पंचायत छे तेरेन करता 1996 में संविधान भाग 9 विस्तार कर्या। तीना विस्तार में ये कोया कि इना इलाकान जो आदिवासी इलाकू छे 5वी अनुसूची इलाकू छे चा सारी जो पंचायत व्यवस्था छे ची व्यवस्था जो है गाँवलिया कोहसे तोशी चाल से जो हमारा डाहडा अत्यार बात करता था नहीं आज़ादी मिलने बाद में भी पहले भी आमरी गाँवन व्यवस्था का जे आमू चालाड़ता था। जैसे जल जंगल जमीन
ऊपर नियंत्रण करने काम जो है गावलियान होतो। लड़ाई झगड़ू हो जाए ती विवाद निपटाने अधिकार गावलिया करता था, या गावलिया मतलब हेमी तो कानूनी रूप से अधिकार से विवाद निपटाने। लेकिन पहले जो है जब सरकार नहीं होती तो त्यार भी जो है आम निपटाता था। तेरे साथ में जो है गावन भीतर आने वाला सभी सामाजिक सेक्टर, चाहे कोई संस्था हो या सरकारी विभाग। सरकारी विभाग मतलब तुम्हारा जो है सचिव, सरकारी आंगनवाड़ी, स्कूल, पुलिस, पटवारी, नाकेदार, ठेकेदार, ये सारा इंद्रिय ऊपर नियंत्रण गावलियान रहणो जोईए। ती गावलिया जो तय करशे ची बात तीनू काजे समजणो जोईए। तीनी बातन आधार पर तीनू काम करनो कर्या। एमी जो है गाँव में जो है स्कूल बने, आंगनवाड़ी भवन बने, सड़क बने, ते आखा अगर गांव गथाई रहा से ते आखा पतो से ठहराव प्रस्ताव मांगे कि नहीं मांगे पंचायत। सरकारन कोई भी कार्यक्रम गांव में आवे ते ग्राम सभा जो ठहराव प्रस्ताव मांगे। ते बिना गावलिया से सरकार नहीं चाले, यो कानून कोई रे। लेकिन जो है आमो जब थाना में जाजे आमरी पुराई नाबालिग छे रपट लिख, पुलिस फट दिन रपट लिख ले नाबालिग पुराई वाला। लेकिन पूरे वालू जान नहीं कहतु कि रपट झुंड लिखतु कहना कानून में लिखलो छे कि हमारा गाँव झगड़ू जो है ऐसे तो त्यार कुरूट में जासे। हमारा गाँव झगड़ू निपटाने अधिकार ते आमरो छे। कानून कही रहो पैसा कानून धारा 4D। तो विवाद निपटाने का मामला जब भी आता तो डकैती और हत्या को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले को निपटाने का अधिकार ग्राम सभा को है। तो ग्राम सभा बैठेगी ना हमारी। तो वैसा ही हम लोगों ने जिस गांव का विवाद था उस गांव में जब पुलिस गया, पुलिस के विरुद्ध में हमने रूढ़िगत ग्राम सभा को बिठाया। रूढ़िगत ग्राम सभा मतलब पटेल, पुजारा, वारती, गांव डाला, कोटवाल, उनको बिठाया और उनको ये बात कहा कि कुदान खेत वाटा पाड़ने हैं ती तुम दुईलिन जाइन पहल वाटा पाड़ दे। पटवारी कहती जो है येर वाटू ती पटवारी नावे करे कि पटवारी तेरे मन से नावे करते। ती तोसु पुलिस भी जो है जास तक जो है तुम जाए नी को है तास तक जो है चू तेरो काम झूठो हो सच्चो हो चू कुछ भी कर दे से ओपन कोई दे से कुरुट में जाऊ मैं कहीं नहीं जानता, कुरुट में मुकली। लेकिन आमू ज्योतिना मामला में कहा कि रूढ़िगत ग्राम सभा बुलावीन एक नोटिस लिखा। नोटिस में ये लिखा कि हमारे गांव के ये आदमी ये लड़की को लेकर दोनों की राजी मर्जी से शादी कर लिए हैं और वो शादी जिसको हमारी समाज मान्यता देती है उस शादी के विरुद्ध में आपने जो है हमारे इस आदमी के नाम पर FIR क्यों कर लिया, जबकि हमारा गांव बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं यहाँ पर इन लोगों का कानून कायदा अलग है। तो उस कानून कायदे के विरुद्ध में आपने काम किया है, इसलिए आप इस तारीख को हमारे गांव की रूढ़िगत ग्राम सभा में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दे। अगर आप जो है नियत तारीख और नियत समय पर हमारे गांव की ग्राम सभा में आकर स्पष्टीकरण नहीं दिए तो हमको मजबूरी में आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। ऐसा नोटिस हमने उनको दिया। तो नोटिस देने से वो जिसने FIR किया वो परेशान हुआ। एक स्टार वाला था वो परेशान हो गया, वो जो है TI को बताया, TI SDOP को बताया। फिर बाद में जो है वो धारा 41 का नोटिस दिया
कि आपके ऊपर जो है ये जो है प्रकरण इस तारीख को इसके द्वारा पंजीकृत किया गया है, इसलिए आप थाने में हाजिर होकर हम न्यायालय में आपका जो है चालान पेश करने वाले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका जवाब हम बनाएंगे। फिर हमने ग्राम सभा बुलाई। ग्राम सभा बुलाने के बाद में ग्राम सभा ने ये प्रस्ताव पास किया कि प्रस्ताव पास करने के बाद में उनको लिखा कि क्या आप भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते हो, इसीलिए हमको जो है आपने ये नोटिस देकर जो है आपके थाने में बुलाए हैं। आप तो जो है ग्राम सभा या पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम के तहत आप जो है हमारी ग्राम सभा के नियंत्रण में हैं, इसलिए आप हमारे गांव में आकर जो है हमसे बात करो। तो वो उसका जवाब देने के बाद में पुलिस वाला कोई नहीं आया। 6 महीने 7 महीने साल भर हो गया। फिर बाद में जो है पुलिस तो जो है भागते घुमा, लेकिन फिर बाद में जो है हम लोग गए। जाने के बाद में हम लोग किताब लेके गए। किताब जो है उनको बताए एसडीओपी साहब को। हमने कहा साहब आपका कानून आप जाने, हमारा कानून ये है, अब बताओ जो है आपने हमारे ऊपर एफआईआर कैसे कर ली। तो वो पढ़ने के बाद में जो है ऐसा करके किताब मारता, साला ये तो सही बात है ना, विवाद निपटाने का अधिकार तो तुम्हारा है, डकैती और हत्या होता तो जो है हम एफआईआर लिखते। तो ये साहब देखो, ये कागज, ये किताब जो है हमने नहीं लिखी, ये किताब तो जो है सरकार ने लिखी। तो तुम तो सरकार के नौकर है, तो सरकार की बात तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। फिर जो है वो किताब एक बार और पढ़ता, पढ़ने के बाद में फिर तड़ से मारता सिर पे। फिर बाद में जो है अरे यार वो हमको तो मालूम नहीं, अभी एसपी साहब से बात करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लिख के दे दो साहब, अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख के दे दो कि ये कानून हमको जानकारी में नहीं है, ये 1996 में भारत सरकार ने कानून बनाया, हमारे घर से तो कोई कानून बना नहीं है। तो जिस कानून को भारत सरकार बनाती और भारत सरकार के पुलिस नहीं मानती, ऐसा लिख के दे दो साहब ऐसा। तो फिर बाद में थोड़ी देर सोचता, नहीं मैं साहब से बात करता। फिर वो एसपी से बात करता, फिर बाद में जो बोलता लिख के तो नहीं दूंगा। तो फिर एफआईआर कैसे किया, एफआईआर तूने गलत किया है ना। तो बोले नहीं वो तो उसने किया, पाटिल ने, हमने नहीं किया। लेकिन गलत है ना एफआईआर, भाई हमारा गांव का झगड़ा हम निपटाएंगे, डकैती और हत्या होता तो तुम करते, लेकिन ये तो विवाद है, सामाजिक विवाद है। दूसरा जो है कौन से कानून में लिखा आप बता दो। हिंदू विवाह एक्ट 1955 के तहत जो है हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, इसलिए जो है आदिवासी के ऊपर हिंदू विवाह एक्ट लागू नहीं होता। ये देखो, तो वो हिंदू हमको कैसे बनाया, हिंदू की शादी होती तो आप जो है वो हिंदू के ऊपर कार्रवाई करते, हम तो आदिवासी है, तो आदिवासी के ऊपर जो है आपने कैसे एफआईआर लिख लिया। तो ऐसा करते करते हम लोग कागज चलाए, कानूनी कागज चलाए, पूरे पुलिस को परेशान कर दिए, नीचे से ऊपर तक एसपी, आईजी, डीआईजी सब जो है हमारे कागज जो है इधर से ये आया, साहब क्या बोलना है, क्या बोलूं, ऐसे जो है वो कागज चलते गए। लेकिन आखिरी में नतीजा ये हुआ कि पुलिस को जो है उस रिपोर्ट का खात्मा काटना पड़ा। तो अगर जो है हमको लड़ना है, मतलब हम हर समय सरकार के भरोसे हैं, मतलब नाबालिग है करके ज़्यादा पैसे लिए, मैं कुल मिला के देजा कैसे कम करेंगे और उसके ऊपर कैसे लड़ सकते पुलिस के साथ में भी, तो वो एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि जब हम लोग लिख रहे थे पिछली बार जब सेंधवा में ये क्या क्या करेंगे ऐसा, तो इसमें हमने पहले ही ये जो पंचायत अधिनियम ये पेशा कानून के बारे में जो है शुरू में जो है प्रस्ताव के शुरू में हमने लिखा था। तो इसमें जो है 2-3 चीज़ें, एक तो पेशा का लिखा हमने, दूसरा पेशा के साथ में जो है ये अनुच्छेद 244, 244(2) 1 और 2 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद
19(5) में 19(5) में ये कहा गया है कि बाहरी आदमी आदिवासी गांव में घुस नहीं सकता, चाहे वो कलेक्टर हो कोई भी हो, हमारी अनुमति से घुस नहीं सकता। तो जिस प्रकार से जो हमारी लड़कियां गैर आदिवासी ले जा रहा है, तो गैर आदिवासी मतलब वो बाहरी आदमी, वो लड़की भले जो है उसके पक्ष में बोले, लेकिन जो है हम संविधान के अनुच्छेद 19(5) में कहें कि ये तो गैर कानूनी काम हो रहा है। शादी एक अलग बात है, लेकिन बाहरी आदमी हमारे गांव में घुस नहीं सकता, तो ये आने की पहली गलती किया है। कैसे आया और आने के बाद में हमारी लड़की को लेके गया, तो ये भी हम पुलिस को जो है बोल सकते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार हमारे गांव का है या समाज का है, इसके विरुद्ध में जो है ये आदमी जो है हमारे गांव में घुसा और हमारी जो है बहन बेटी को जो है लेके कैसे गया। तो 2 अपराध उसके ऊपर बनते हैं। एक अपराध में भले लड़का लड़की जो हिंदू के कोई कानून कायदे क्या बोल रहे थे अभी, लिव इन रिलेशन हो, या तो फिर बाद में जो है उसने शादी कर लिया हो, है ना, वो शादी में क्या बोलेंगे, मंत्र नहीं। सुनो, मैं दूसरी बात बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारत सरकार का कानून है कि कोई भी वयस्क महिला किसी के साथ में भी शादी करेगी, जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है, ये बोलेगी। लेकिन हमारा तो जो है पारंपरिक रूप से जो है हमारा मौखिक कानून है, और उसके तहत जो है सरकार भी हमको बोल रही है कि तुम जो है आदिवासी हो इसलिए हिंदू नहीं हो, या तुम्हारे ऊपर कोई भी धर्म का कानून या दूसरा कानून तुम्हारे ऊपर नहीं लागू होता, क्योंकि जब तक जो है भारत सरकार अभी ये जो है एसटी पर नज़र, विवाह की उम्र 21 करने का कानून अटका, भारत सरकार के पास में कानून अटका, आदिवासी की शादी का क्या कानून बनाए। अब जब तक कानून नहीं बनेगा भारत सरकार का, तब तक तो हमारा कानून चलेगा ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना किसी का, ये तो हमारा कानून चलेगा। तो ये बात भी हमको बोलना पड़ेगी, क्योंकि जो है हम सामाजिक तौर तरीके से चलते चलते कानून को भी, जो हमारे फायदे का कानून है, उसको साथ में लेके चलेंगे तो जो है हम लड़के जीत सकते हैं। नहीं तो जो है हमारे पीछे कितने लोग पड़े, लड़की के साथ में उसका पूरा हक अधिकार, उसके साथ में ज़मीन, जंगल और पानी, ये सारा चीज़ जो है वो लेने के पीछे बढ़े। दूसरी बात ये सुमली बाई बोल रही थी कि बोले जो है अभी हम जो है वो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार वो भी ले लेंगे। चाल रही सुमली बाई चो कानून बोहनीस कोई रे में मार भाष जो जागू नहीं लेती, तहसीलदार कोई रिकोसी नहीं लेती, लेनो पड़से नहीं लेती, कहती रजिस्ट्री कराओ, पैसा नहीं है कि हयत खेत वेच दे અને रजिस्ट्री कराओ, है ना। जबकि हिना कानून में भाई हाईकोर्टन फैसलू है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू होना था, लेकिन वो सब दूर लागू कर दिए, क्योंकि जो है आपस में लड़ा कर जो है तीनरू फायदो लेनो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एरे विरुद्ध में फैसलो आयो। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि जब आदिवासी हिंदू है नहीं तो आदिवासी के ऊपर हिंदू उत्तराधिकारी कानून कैसे लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका तोड़ दिया है। लेकिन जो कानून आज भी चल रही हो, यहाँ सारी जो है ये मानता नहीं। नेवाड़ी में एक दाड़ू में लड़ाई पड़ी थी, मास्टर भी कहते तो आवजी यार मार पुठी थी, मैं कोई कोतरा पुठी में जाने तो एक ज्ञापन लिखता तहसीलदार का जे हड़का होता, ये कानून से तू गलत कहा कर रही, तारे ऊपर हम कार्रवाई करसू उससे, है ना। तो इस ढंग से जो है हमारी
बहुणीस ऊपर, पुराई ऊपर, खेती ऊपर, जल जंगल ऊपर जो है किस तरह से साजिश चाल रही है ना। एने आपणु सिर्फ जो है अपनी बात समझी रहा कि देजो बंद करने जाए थी खूब तकलीफ आवे, रपोर्ट कर दे नाबालिगन करता ती आपणु ये लड़ाई करना आवश्यक कि आदिवासी कानून स्वाधीन कानून का छे पुलिस वाला तू देखाड़, बाद में रपोटन बात कर नहीं है ते आमु देखाड़ दे हिंदू कानून, हिंदू जो शादी हेतली तीना कानून में स्पष्ट लिख में लियो कि ये कानून आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होगा। तो हम तो जो है आमरी परंपरा काय कहे आदिवासी की परंपरा मौखिक है, अलिखित है। आदिवासी की परंपरा ये होती है कि आदिवासी की लड़की चाहे वो 10 साल की हो 12 साल की, 10-12 साल हुआ